नमस्कार प्यारे छात्रों। एमपीएस विद्यालय आप सभी के सफल, उज्जवल, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की कामना करता है। मैं जेतराम भास्कर आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। बोर्ड के द्वारा मिली हुई सूचना के अनुसार हमारी 9वीं कक्षा के अंदर क्षितिज और कृतिका नाम से 2 पुस्तकें चलेंगी। हमारी मूल पुस्तक होगी क्षितिज नाम से। क्षितिज पुस्तक में गद्य और पद्य दोनों मिश्रित पुस्तक होगी। गद्य का मतलब कहानी और पद्य का मतलब कविता। और कृतिका वाली पुस्तक में केवल 5 ही पाठ होंगे और वे सब गद्य के होंगे, यानी कि कहानियों के होंगे। क्षितिज पुस्तक के अंदर पद्य भाग में हमारे पास जो अध्याय है वो है रसखान का। रसखान भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रहे और अपने इस पहले पद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है और यह भी बताना चाहा है कि वे हर एक स्थिति में और हर एक जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो बिना देरी करे रसखान के इस बड़े ही प्यारे सवैये का हम अध्ययन करेंगे। सवैया कविता लिखने का एक छंद होता है, एक तरीका होता है। बड़ा ही मधुर छंद है, पढ़ के देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरो, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मेली कालिंदी कुल कदम्ब की डालन। यह हमारा पहला सवैया है रसखान कवि का। और रसखान कवि ने इस सवैये में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है और बताया है कि वो हर जन्म में, हर स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का ही सानिध्य चाहता है। एक एक लाइन करके बोलता हूँ। मानुष हो तो वही रसी खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मेली कालिंदी कुल कदम्ब की डालन। इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि मानुष, मानुष का मतलब होता है मनुष्य। हो तो, हो का मतलब बनूं। तो रसखान कवि भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, यदि मुझे अगला जन्म भी मनुष्य का मिले तो वही रसखान, वही का मतलब मैं, रसखानी का मतलब रसखान, बसों, बसों का मतलब निवास करूं, ब्रज, ब्रज गोकुल, ब्रज कहते हैं पूरा मथुरा वृंदावन बसाने का जो क्षेत्र है उसे ब्रज नाम से पुकारते हैं। तो ब्रज के गोकुल गांव के, ग्वालन का मतलब होता है ग्वालियों, ग्वालों के बीच, ग्वालों के बीच। ग्वाले होते हैं गाय चराने वाले। भगवान श्री कृष्ण भी गाय चराने जाते थे। तो रसखान कवि यह चाहता है कि आप जिन गाय चराने वाले ग्वालों के साथ खेलते थे, मैं भी उन्हीं ग्वालों में जन्म लूं, जिससे मैं आपके साथ खेलूं, जिससे मुझे आपके सानिध्य का, आपके साथ का अवसर मिलेगा। तो पहली पंक्ति में रसखान कवि कहता है कि हे प्रभु, यदि मुझे आप अगला जन्म मनुष्य का दें
तो मुझे ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जन्म दें, क्योंकि इससे मुझे आपके साथ रहने का अवसर मिलेगा, आपका सानिध्य मिलेगा। उन ग्वालों के साथ आप खेलोगे, गाय चराने जाओगे, तो मैं भी आपके दर्शनों का लाभ कमा पाऊंगा। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल। यानी कि हे प्रभु, मुझ ब्रज खान को यदि आप अगले जन्म में मनुष्य का रूप दें तो उन ग्वालों के बीच में मुझे जन्म दें, जिससे मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, बसो नित नंद की धेनु मझारन। जो यानी कि यदि, पशु का मतलब होता है पशु, हो तो यानी कि बनो तो, कहा बस मेरो क्या मेरा वश, वश का मतलब होता है नियंत्रण, मेरा का मतलब रसखान का, चलूं का मतलब चलूं, विचरण करूं, विचरण यानी कि घूमना, नित का मतलब रोजाना, नंद का मतलब नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता, कि धेनु का मतलब गायों, मंझारन का मतलब बीच में, कि हे प्रभु यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मेरा क्या वश, लेकिन यदि मुझे आप पशु भी बनाओ तो नंद बाबा की गायों के बीच में मुझे चरने का अवसर मिले। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन गायों को लेकर के चराने जाएंगे, इससे उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिलेगा, साथ मिलेगा। इसलिए रसखान कवि कहता है कि हे प्रभु यदि मुझे अगले जन्म में आप पशु भी बनाएं तो मेरा क्या नियंत्रण, लेकिन मुझे यदि पशु भी बनाएं तो नंद बाबा की गायों के बीच में घूमने का अवसर मिले, विचरण करने का अवसर मिले, जिससे हे प्रभु आप मुझे भी लेकर के जाएं और इससे मुझे आपके साथ का सौभाग्य मिल सके, आपका सानिध्य मिल सके। रसखान कवि कहता है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और हे प्रभु यदि मुझे अगला जन्म पशु का मिले तो मेरा क्या वश, मुझे तो नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करने का अवसर मिले, जिससे मैं भी उनके सानिध्य, उनकी वजह मैं भी गाय बनकर आपका सानिध्य प्राप्त कर सकूं जब आप सभी गायों को चराने लेकर जाएं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो की हो हरि छत्र पुरंदर का। पाहन का मतलब होता है पत्थर, हो तो यानी कि बनो तो, वही का मतलब उसी, गिरी का मतलब पर्वत। कौन सा पर्वत? गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत। जो कियो, हरि का मतलब श्री कृष्ण ने, छत्र का मतलब छतरी की तरह, पुरंदर का मतलब इंद्र का, कारण का मतलब घमंड नष्ट करना। एक बार ऐसा हुआ कि गोकुल गांव में प्रथा थी कि इंद्र देवता वर्षा के देवता माने जाते हैं। जब वर्षा प्रारंभ होती है तभी खेतों के अंदर फसल होती है, तो वर्षा के समय सबसे पहले इंद्र की पूजा की जाती थी और उसके बाद सभी घर में भोजन करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ यशोदा यानी कि भगवान श्री कृष्ण की पालक माता, वो इंद्र की पूजा कर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और बोले कि माता मुझे भोजन चाहिए, और माता ने कहा पहले पूजा हो जाए इंद्र देवताओं की, उसके बाद भोजन देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कहाँ सब्र था, उन्होंने तो पूजा होने से पहले ही भोजन कहना प्रारंभ कर दिया। इससे इंद्र देवता नाराज हो गए, उन्हें घमंड हुआ कि मैं देवताओं का राजा हूँ और मुझसे पहले भी इन्होंने ऐसा किया, और वे बहुत तेज बरसने लगे, सब कुछ बह गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया, पूरा ब्रज प्रदेश, पशु, धन सब उसके नीचे आ गए, और भगवान श्री कृष्ण उसे अपनी चिकनी उंगली पर उठाकर बहुत लंबे समय तक रखे, और कोई गांव वाले को कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऐसा जब इंद्र ने देखा, महसूस किया कि अरे मैं कैसा मूर्ख हूं, मैं भगवान से युद्ध कर रहा हूं, भगवान से लड़ाई कर रहा हूं, तब उसका घमंड
नष्ट हो गया। रसखान कवि कहता है कि हे प्रभु, यदि मुझे पत्थर भी बनाओ तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिस गोवर्धन पर्वत को आपने छत्र की तरह सभी ग्रामवासियों के, गोकुल गांववासियों को बचाने के लिए उठा लिया था, जिस गोवर्धन पर्वत को आपने उठाकर इंद्र के घमंड को नष्ट कर दिया। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर कारण। रसखान कवि कहता है कि हे प्रभु, यदि मुझे अगले जन्म में पत्थर का भी रूप मिले तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे आपने छत्र की तरह इंद्र के घमंड को नष्ट करने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कारंदी कुल कदम्ब की डाल। जो का मतलब यदि, खग का मतलब पक्षी, हो तो यानी कि बनूं तो, बसेरो करूं यानी कि निवास करूं, मिली कालिंदी कहते हैं यमुना को, कूल का मतलब तट, कदम्ब का मतलब वृक्ष, वृक्ष का नाम है कदम्ब, डायन का मतलब डाली। और रसखान कवि अंत में कहता है कि हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना तट के पास लगे हुए कदम्ब वृक्ष की डाली पर आपसे निवास मांगना चाहता हूं, वहां पे बसेरा करना चाहता हूं, क्योंकि आप वहीं यमुना के तट के आसपास खेलोगे अपने सभी ग्वालों के साथ, उन्हीं डालियों पर बैठोगे और मैं इसकी वजह से आपका सानिध्य प्राप्त कर पाऊंगा, आपका साथ मुझे मिलेगा, यह सौभाग्य मुझे मिलेगा। इसलिए हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना तट पर लगे हुए कदम्ब वृक्ष की डाली पर मुझे निवास मिले। इस तरह रसखान कवि हर एक स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहता है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त करता। एक बार मैं इसका अर्थ बताता हूं आपको, पढ़ता हूं फिर बताता हूं। मानुष हो तो वही रसी खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझार, पाहन हो तो वही गिरी को जो की हो हरि छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मेली कालिंदी कुल कदम्ब की डार। प्रस्तुत काव्यांश में रसखान कवि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त करता है और हर एक स्थिति में उनके सानिध्य को, उनके साथ को चाहता है और कहता है कि हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं रसखान उसी ब्रज गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ जिनके साथ आप खेला करते थे, इससे मुझे आपका साथ का सौभाग्य मिलेगा। रसखान कवि कहता है कि हे प्रभु, यदि मैं पशु बना तो मेरा क्या वश, लेकिन यदि मैं पशु भी बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में मुझे विचरण करने का, भ्रमण करने का अवसर मिले, जिससे आपका साथ मुझे मिल सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन गायों को चराने लेके जाया करते थे और इस वजह से मुझे भी आपका साथ मिलेगा। रसखान कवि आगे कहता है कि हे प्रभु, यदि आप मुझे पत्थर भी बनाएं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे आपने इंद्र के घमंड को नष्ट करने के लिए छत्र की तरह अपनी उंगली पर उठा लिया था। अंत में रसखान कवि कहता है कि यदि हे प्रभु मैं एक पक्षी भी बनूं तो यमुना के तट के पास जो कदम्ब के वृक्ष हैं उन पर मुझे निवास मिले, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण वहीं खेलने आते थे, उन्हीं डालियों पर बैठते थे। इससे रसखान को भी उनके सानिध्य प्राप्त होगा, उनका साथ प्राप्त होगा। जो खग हो तो यानी कि यदि पक्षी बनूं तो बसेरा करूं निवास करूं, मिली कालिंदी कुल कदम की डालन यानी कि यमुना के तट पर लगे वृक्ष की डालियों के ऊपर। इस तरह से इस काव्यांश का यह सरल अर्थ था। आप इस काव्यांश के सरल अर्थ को आज समझने की कोशिश करना और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट करना। नंबर 2 बात, किस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे या किस तरह के प्रश्न संभावित हैं आपके सिलेबस से जो जुड़ेंगे, इसके विषय में कल मैं आपको दोबारा
इसी का अर्थ समझाते हुए इसमें से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का और किस तरह से व्याख्या की जाती है, इसका भी आपको वर्णन करूंगा। धन्यवाद।